पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगे। देखो फिलहाल मुझे लगता है हमें मिलकर सब गलतफहमियां दूर कर देनी चाहिए। क्या हम आज रात मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं आज 8 बजे तुम्हारे घर आ जाता हूँ। घर पर नहीं, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? ओके डन, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा। मैं जानता था इसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मनाल शायद समझ नहीं रही कि मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए। उसकी मेरी ज़िंदगी में उतनी ही अहमियत है जितनी कि मेरी उसकी ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात में मज़ीद कोई इजाफा हो, मेरी वजह से उसका घर ख़राब हो, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मनाल, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन मनाल मुझे फिर भी लगता है तुम्हें हम दोनों को एक और मौका देना चाहिए। सही कह रहे थे, यही सोच कर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। I want divorce. मनाल मैं तो तुम्हें बहुत चिल समझता था। मैं समझता था हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम समझते हैं एक दूसरे को, हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे की गलती होंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया। सोचे समझे बगैर तो ये रिश्ता जोड़ा, अब सोच समझ कर मैं ये रिश्ता तोड़ूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने जिससे शादी की फिर बूढ़ी औरत के बजाय एक जवान लड़की, सिर्फ इसलिए? तो फिर क्यों मनाल? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ हारिस कि जब हम ये रिश्ता तोड़े तो उससे हमारे माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि वो इस बात को समझे कि शायद ही तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन। Just do it as a favor. क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं मानता हूँ मैंने तुमसे सच छुपाया, तुमसे झूठ बोला, लेकिन एक सच ये भी है कि मेरे दिल में जो जगह तुम्हारे लिए है, वो जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। घर में तो जगह दे नहीं सकती, दिल में क्या जगह दो? देखो हारिस, मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती। तुम जानते हो मेरे बाबा के बाद मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, बहुत मान था तुम पर। मुझे लगता था कि तुम कभी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ा, मेरा दिल तोड़ा। मुझे लगता था तुम जहां भी रहोगे सिर्फ मेरे रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच सुन के अगर तुम्हारा दिल टूट गया तो तुम समझ सकती हो कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोल रहा हूँ। तुम्हारा झूठ हमारी हकीकत नहीं बदल सकता, और सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और जिसकी अहमियत और जरूरत उतनी है जितनी तुम समझते हो कि तुम्हारे घर वालों को मेरी है। लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। कैसे बातों में नहीं आऊंगी? कैसे बातों में नहीं आऊंगी? तुम बीवी हो मेरी। तुम शायद भूल रहे हो हारिस, तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए की थी, क्योंकि सलीका कभी भी उन हालात में जाकर नहीं रहती जिनमें तुमने मुझे रखा हुआ था। बोलो, ये सच है कि नहीं? हाँ मनाल, ये सच है कि मैंने तुमसे शादी
अपने माँ बाप की खुशी के लिए की। लेकिन इस वक्त मनाल अगर तुम मुझसे अलग हो गई तो सारी जिंदगी मुझे बहुत अफसोस रहेगा। मनाल, मुझे एक मौका दो अपनी गलतियां सुधारने का। मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। सिर्फ एक मौका प्लीज। मैं तुम्हारा दिल जीत कर दिखाऊंगा मैं तुम्हारा दिल। तुम किसी और का दिल तोड़कर मेरा दिल नहीं जीत सकते। वापिस चले जाओ हारिस, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं शायद तुमसे प्यार ना कर सकूं, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारी जरा सी भी इज्जत नहीं है। मनाल, मुझे तुम्हारी कदर शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी, लेकिन अब तुम्हें पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, जो भी। जब तुमने ये सब करके इतना परेशान ही होना था तो तुमने उससे डिवोर्स क्यों मांगी? पता नहीं, अब तो शायद मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं। दानियल, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती जिसकी जिंदगी में पहले से कोई और है? मैं अपने लाइफ पार्टनर को किसी के साथ शेयर करने का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चाहती क्या कि हारिस सबिका को छोड़ दे? पता नहीं, पर मैं उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहूंगी। और तुम मुझे हारिस के बारे में समझाने की बजाय मेरा साथ दो। दानियल, तुम मेरे दोस्त हो, उसके नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हारे भले का सोच रहा हूँ। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है अकेले रहना। नहीं दानियल, लड़की का अकेले रहना बिल्कुल मुश्किल नहीं, एक लड़की का एक गलत इंसान के साथ रहना ज्यादा मुश्किल। मैंने देखा है पाकिस्तान, बहुत सारी लड़कियां ये मुश्किल बर्दाश्त करें, कभी खानदान के तानों के डर से, कभी माशरे के डर से। और मुझ पर यहाँ इस किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए मैं ये सब नहीं करूंगी। पर कभी तो वापस जाओगी, क्या जवाब दोगी अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को? अम्मी को तो मैं कुछ भी कह लूंगी, तो मुझे ये बताओ, मैं अपनी ज़मीर को क्या जवाब दूंगी जब सबिका मेरे सामने आएगी? हारिस मेरा नहीं था, हारिस सबिका का है। मेरे लिए तो बस वो एक गलत फहमी था, और मेरी गलत फहमी दूर हो चुकी है। तो क्या अकेले रहोगी? मनाल, जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है, उसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना हो। हाँ, तो तुम और नैना हो ना मेरी जिंदगी में। खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। ये गम नहीं है कि वो मुझसे वफा नहीं करती, सितम तो ये है कि वो कहती है जा, अब नहीं करती। मिस मनाल, जिस तरह आप नैना को संभाल रही हैं, उसका ख्याल रख रही हैं, और आपके साथ उसका कंफर्ट देखते हुए मैं तो ये चाहूँगा बच्ची आपको सौंप दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ की शहरियत नहीं है, और गवर्नमेंट किसी भी विजिटर को ऐसी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकती। और आपका तो बिजनेस वीजा भी कुछ ही अरसे में एक्सपायर होने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी दानियाल साहब को सौंपी, और वो भी इस शर्त पे कि वो बच्ची को मुकम्मल वक्त देंगे और उसकी परवरिश में किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे, और गवर्नमेंट इसको वक्तन फवक्तन चेक भी करती रहेगी। लेकिन वकील साहब, नैना मनाल के साथ घुल मिल गई है।
और मेरा ख्याल है कि नैना की मनाल से अच्छी देखभाल कोई नहीं कर सकता। वही मुमकिन है जो रूल है। अगर आप चाहें तो दोनों एक घर में रहकर बच्ची को संभाल सकते हैं और गवर्नमेंट को इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। मुझे कबूल है। गुड, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। एक बात का ख्याल रखिएगा, आप और बच्ची एक घर में ना रह सकें या आप उसे मुकम्मल वक्त ना दे सके और गवर्नमेंट को इस बात का पता चल जाता है तो बात भी कर सकती है। बेफिक्र रहिए वकील साहब, हम दोनों नैना का पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मनाली, कैसे मुमकिन है? हम एक साथ एक घर में कैसे रह सकते हैं? दानिया, क्या नैना हम दोनों के बगैर रह सकती है? मगर मनाली, ये बात अगर तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंच गई वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसको वैसे भी मेरा तुमसे मिलना जुलना पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। दानिया, इस वक्त मेरा नहीं नैना का सोचो। मैं नहीं चाहती कि नैना के लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी हारिस के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो तुम क्या चाहती? मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूं? मनाल आंटी, शिल्पा आंटी ने कहा दानियाल अंकल हमारे घर शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा के लिए? अरे, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हूँ। कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वहीं से तुम्हारे भाई के पास चले जाएंगे। कैसी रही शॉपिंग तुम्हारी? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं मनाल को फोन करती हूँ, लेकिन वो तो ना मुझसे मिलना चाहती है ना मेरा फोन उठाती है। पता नहीं उससे क्या हो गया है। अगर वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रही, तुमसे मिल नहीं रही, तो तुम क्यों जाना चाहती हो उसके पास? किसी और डिजाइनर से रब्ता कर लो। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी लड़की भी। डैनी भाई की पार्टी पर मैं उसी से ड्रेस लेकर पहनूंगी। और तुम्हें पता है, मैंने जब भी उससे ड्रेस लेकर पहना है ना, तुमने मेरी बहुत तारीफ की है। सिबिका, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेबी, तुम सो जाओ, तुम आराम करो। बात सुनो, क्या ये पॉसिबल है मैं तुम्हारे भाई की पार्टी पे ना जाऊं? बेबी, कैसी बातें कर रहे हो? डैनी भाई ने स्पेशली कॉल करके तुम्हें इनवाइट किया है और वहां पे उन्होंने तुम्हें अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से भी मिलवाना है। और इंटरव्यू पर जाने से पहले हम सब लोग एक साथ बैठकर डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि इमिग्रेशन ऑफिस में हम सबके जवाब एक जैसे हों। तुम्हारा साथ चलना बहुत जरूरी है। सिबिका, तुम जानती हो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उन्हें किसी और दिन मिल लूंगा, फिलहाल उन्हें मना कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अभी तो तुम आराम करो। थैंक यू। ये तुम क्या कह रही हो मनाल? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं और दानिया बहुत जल्दी शादी करें। तू यहाँ मना किया था ना तुझे यहाँ आने से। लगता है सीधी तरह नहीं समझेगा तू। अपने हाथ और अपनी जुबान काबू में रखो। मुझे सिर्फ इस घर की तहजीब और मनाल की इज्जत का ख्याल है, वरना क्या? बोल, वरना क्या? होता कौन है तू? मैं बताती हूँ दानियाल मेरे लिए क्या है। दानियाल मेरे लिए वो है जो तुम नहीं बन सके। दानियाल वो है जिस पर मुझे भरोसा है, यकीन है। ये तुम क्या कह रही हो मनाल? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
मैं और दानिया बहुत जल्दी शादी करें। पहले तो सिर्फ होश में बुरी खबरें मिल रही थी, अब तो बुरे ख्वाब भी आना शुरू हो गए। खुदा का शुक्र है ये सिर्फ ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब कहीं हकीकत में ना बदल जाए, इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। दानियाल, ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर साहब ने खुद सारे पीसेस चेक किए थे। अब क्लाइंट खुद बोल रहा है तो वो गलत कैसे कह सकता है? उसने खुद कुछ पीसेस निकाल के रखे जो डिफेक्टेड थे, इसी वजह से वो ऑफिस में मसला क्रिएट करके बैठा हुआ। ये बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं मास्टर साहब को फोन करूंगा। हम जल्दी में आओगी तो फोन घर ही भूल के आओगी। दाना, मैं फोन लेकर आती हूँ। नैना के स्कूल से भी फोन आना था। मनाल रुको, ये मेरे फोन से शिल्पा को फोन करो, उसको बोलो कि कोई भी कॉल है तो वो सुन ले। हेलो। हेलो शिल्पा, प्लीज फोन अपने हाथ में ही रखना, कोई भी फोन आता है तो उठा लेना। ठीक है मैडम। और हाँ, नैना के स्कूल से भी फोन आना था, उन्हें कहना कि मैं ऑफिस गई हूँ, ऑफिस से सीधा स्कूल आ जाऊंगी। ठीक है? जी ठीक है मैडम। थैंक यू। ऑफिस। नाउ जस्ट रिलैक्स, बस अपना फोकस क्लाइंट की कंप्लेन पे रखो। बस ये सोचो कि उसको कैसे संभालना, बाकी शिल्पा देख लेगी। ठीक। हेलो। हेलो मनाल बेटा, कैसी हो? जी मिनाल मैडम इस टाइम घर पे नहीं है। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या कहा, घर पे नहीं है? अच्छा चलो हारिस साहब से बात करवा दो। हारिस? यहाँ तो कोई हारिस साहब नहीं रहते। हारिस साहब नहीं रहते? ये मनाल का ही नंबर है ना? जी जी, ये मनाल मैडम का ही नंबर है। तो फिर हारिस साहब कहाँ है? जी मैंने आपसे कहा ना, यहाँ हारिस साहब नहीं रहते। हाँ, मनाल मैडम दानियाल साहब के साथ यहाँ रहती है। अरे मनाल से बात हो गई? नहीं। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ है? बात ही परेशानी की है, यकीन नहीं आता। जो सुना है उसका तुमसे जिक्र करूं या किसी का बेहुदा मजाक समझकर भूल जाऊं? क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं, बताएं ना, हुआ क्या है? मदिया बेगम, मैंने मनाल को फोन किया था, वहां उसकी किसी मुलाजिमा ने उठाया। मैंने कहा मेरी मनाल से बात करवाओ, तो कहने लगी मनाल बीबी तो घर पे नहीं है। मैंने कहा अच्छा तो हारिस साहब से बात करवा दो। तो वो कहने लगी, क्या क्या कहने लगी? कहने लगी कि हारिस साहब यहाँ नहीं रहते और मनाल बीबी दानियाल साहब के साथ यहाँ रहती हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? आप हारिस को फोन करें, उससे पूछते हैं, बात करवाएं मेरी उससे। आप इसी तरह बात को टालते रहेंगे, लाए मैं खुद मिला। अच्छा बाबा, अच्छा मिलाता हूँ। बेबी, चाय। थैंक यू। कुछ खाने में लाऊं? हाँ, मैं तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बना कर लाती हूँ, ठीक है? अभी आई। हेलो। हारिस बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ मामा, सब खैर तो है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किधर हो? मैं घर पे। मनाल किधर है? मनाल वो यहीं पर है, मेरा मतलब काम से निकली हुई है। क्यों?
हारिस, मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है? मामा क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे बाबा ने अभी मनाल को फोन किया था। उसकी मुलाजिमा ने बताया है कि तुम दोनों साथ नहीं रहते बल्कि अलग अलग रहते हो, और मनाल किसी दानियाल के साथ रहती है। क्या मनाल ने मामा बाबा को सब कुछ बता दिया? उसको ये नहीं करना चाहिए था। हेलो हारिस, मामा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम पहले मुझसे बात करो और मुझे सच सच बता कि तुम्हारा मनाल के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? देखो बेटा, मुझसे कुछ मत छुपा, जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। मामा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फोन काट दिया उसने। आप प्लीज हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। जितने भी डिफेक्टेड पीसेज हैं हम उन्हें दोबारा से तैयार कराकर आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो हमारे भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं खत्म कर दूंगा। डोंट वरी, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलें, ठीक है, जल्द। खुदा हाफिज। ऐसा लग रहा है कि करके हर चीज को नजर लगती जा रही है। मनाल, हारिस तुम यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। एक्सक्यूज मी। दानियाल तुम यहीं रुको। हारिस, मुझे अब हमारे रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी मनाल, बहुत उम्मीदें। तुमने मामा और बाबा से ये कहा है कि तुम मेरे साथ नहीं दानियाल के साथ रहती हो। कैसे कह सकती हो तुम? क्या सोचकर तुमने उनसे ये कहा है? हारिस तुम कह क्या रहे हो? अनजान मत बनो। मेरी गलतियों का बदला तुम मेरे माँ बाप से ले रही हो। तुम जानती हो अगर उन्हें तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे महसूस होगी। हारिस, मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहूंगी? बस मनाल, तुमने जो करना था तुम वो कर चुकी हो। मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, तुम पर यकीन किया, और उसका बदला तुम मेरे माँ बाप के जहन में ऐसे शक डालकर लेना चाहती हो। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मनाल, कभी नहीं। क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है ना? भाभी, मेरा ख्याल है कि हम साथ बैठकर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी मनाल से बात हुई? होती रहती है अक्सर, मगर बात क्या है? हारिस के बाबा काफी दिनों से हारिस से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद आपको कुछ उनका पता हो। वैसे मनाल से तो आपकी बात होती रहती है ना? जी खुदा का शुक्र है, लेकिन आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सब खैरियत तो है ना? आपकी तो हारिस से बात होती होगी। हाँ, वो दोनों साथ कहाँ होते हैं। खैर, आप आइए तो फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। मैडम, आपने ही तो कहा था कि कोई फोन आए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, तुम जाओ। नहीं, मामा और बाबा क्या सोच रहे होंगे? मनाल, मेरा ख्याल है तुम्हें हारिस से बात करनी चाहिए। देखो, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी प्रेजेंस तुम्हारे लिए एक मसला बन जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं कमाल अंकल से बात करूं? नहीं दानियाल, उनसे मैं खुद बात करूंगी। सिर्फ ये डर है कि उन्होंने अम्मी से कुछ ना कह दिया तो बहुत परेशान हो जाएंगी। हारिस बेटा, परेशानी की बात तो है, तुम हमें खुलकर क्यों नहीं बताते कि आखिर माजरा क्या है? आप मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है और तुम सुन भी रहे होगे। बाबा प्लीज मामा को समझाएं, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम और मनाल एक साथ नहीं रहते? हेलो हारिस, हारिस, मुझे देना, आप फोन में बात करती हूँ। हारिस। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम।
हारिस, मुझे सच सच बता कि तुम्हारा और मनाल का झगड़ा हुआ है? तुम्हें मेरी कसम है, मुझे बताओ कि तुम दोनों साथ नहीं रहते हो? जी मामा, सच है। क्या इतने अरसे से तुम दोनों साथ नहीं रह रहे हो और मनाल हमसे झूठ बोलती रही? ये लड़की तो बहुत तेज है। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। हारिस चुप रहो, उस लड़की ने हम सबको धोखे में रखा है। आप गलत समझ रही हैं मामा, मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ रहे। क्या क्या तुम भी नहीं चाहते कि वो तुम्हारे साथ रहे? तो क्या तुम चाहते हो कि वो किसी और के साथ रहे? अरे वो कौन है लड़का? तुम एक काम करो, तुम फौरन उसे पाकिस्तान वापस भेजो। मामा, ये शायद अब मेरे बस में नहीं है। मनाल और मेरी लड़ाई होगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं ही कुछ करती हूँ। अल्लाह हाफिज मामा। सर, वो कुबरा भी आई हैं। अच्छा, उनको बिठाओ हमारे यहाँ। बेहतर। चले। भाभी, जिस अमल से दामन दागदार हो जाए उसे बेवकूफी नहीं, गुनाह कहते हैं। वो दोनों में कितना भी बड़ा झगड़ा हुआ हो, वो ऐसे कैसे किसी गैर मर्द के साथ जाके रह सकती है? भाई साहब, आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है। जो कुछ हमने सुना है वो सुनने से तो अच्छा था कि हमारी जान ही निकल जाती। और जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं शायद वो आप बर्दाश्त ना कर सकें। क्यों? क्या हुआ है? मुझे बात करने दीजिए। भाभी, मनाल आपसे राब्ते में है? जी। भाभी, क्या आप जानती हैं मनाल इस वक्त कहाँ रह रही है? हारिस के साथ है? जी नहीं, वो हारिस के साथ नहीं रह रही, बल्कि अपने किसी बिजनेस पार्टनर दानियाल के साथ रह रही है, और साथ में एक बच्ची भी है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हारिस भी तो साथ है ना उनके? हारिस और मनाल में झगड़ा हो गया है और शायद इसी नाराजगी में वो हारिस से अलग रह रही है। इतनी बड़ी बेवकूफी मेरी बच्ची कैसे कर सकती है? भाभी, जिस अमल से दामन दागदार हो जाए उसे बेवकूफी नहीं, गुनाह कहते हैं। वो दोनों में कितना भी बड़ा झगड़ा हुआ हो, वो ऐसे कैसे किसी गैर मर्द के साथ जाके रह सकती है? भाभी, मुझसे कसम ले लें, मैं कुछ नहीं जानती, ना हारिस ने ना मनाल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं उससे खुद बात करती हूँ, मैं उसको समझाऊंगी। वैसे भाभी, हमें मनाल से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। हम तो आपकी तरबियत की मिसालें दिया करते थे, लेकिन उसने तो सब पर पानी फेर दिया है। अब बेहतर तो ये होगा भाभी जान कि जितनी जल्दी हो सके आप मनाल को वापस बुलवाइए। मैं भी हारिस को वापस बुलाता हूँ, फिर उनमें जो भी परेशानी अनबन चल रही है आमने सामने बैठ के उसे हल कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, जैसा आप बेहतर समझे। जिस बात का डर था वही हुआ। पता नहीं मामा बाबा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे अभी जाके मनाल से बात करनी चाहिए। देखो मनाल, इससे पहले कि गलत फहमियां मजीद बढ़ जाएं, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम कुछ गलत नहीं करी जो तुम्हें डरने की जरूरत है। बात डरने की नहीं है दानियाल, बात यह कि मैं शादीशुदा हूँ और अपने शौहर के साथ रहने की बजाय मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुम्हारा हमारे साथ रहना तुम्हारी मजबूरी और नैना की जरूरत है। ये बात सिर्फ तुम और मैं समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझेगा, अम्मी भी नहीं समझेंगी। हारिस के पेरेंट्स को सब कुछ पता चल गया। वो क्या सोच रहे होंगे यार कि मैं सब कुछ छुपाती थी, झूठ बोलती थी उनसे। और अब जब हकीकत पता चलेगी उन्हें, तो सच भी कहूंगी ना तो झूठ ही लगेगा उन्हें, यकीन नहीं करेंगे मेरा।
सोच भी नहीं सकते कि क्या कयामत बरपा होने वाली है। मनाल, मैं हारिस की फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी बात को जरूर समझेंगी। आखिर वो माँ है तुम्हारी, उन्हें तुम पर इतना यकीन तो होगा कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। फोन करो उन्हें, फोन करो। बात करके आती हूँ। आंटी क्या हुआ है आपको? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सतब, कुछ भी ठीक नहीं है। वो ना समझ न जाने वहां पे क्या कर रही है, ना सोच रही है ना समझ रही है, जो दिल में आ रहा है करती जा रही है। आंटी हुआ क्या है? साफ साफ बताएं मुझे। तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम नहीं जानती कि मनाल और हारिस साथ साथ नहीं रह रहे? जी, अब मेरा मतलब है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो सतब, तुम मुझे साफ साफ बता दो वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। बाजी, ये मनाल बीबी का फोन है। हेलो अम्मी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? रज़िया मुझे बता रही थी कि आपको चक्कर आ रहे थे। ख्याल क्यों नहीं रखती आप अपना? तुम मेरी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और हारिस के बीच में क्या चल रहा है। देखो, अगर इस बार तुमने झूठ बोला ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तुम्हारा और हारिस का झगड़ा चल रहा है। जी। क्या तुम दोनों साथ में नहीं रहते? नहीं अम्मी। मनाल, फिर तुम कहाँ रह रही हो? कमाल भाई बता रहे थे कि तुम उस लड़के दानियाल के साथ रह रही हो। मनाल, तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? तुम बस वापस आ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम वापस आ जाओ। तुम्हारी ऐसी बेहयाई कहीं मेरी जान ना ले ले। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? इल्जाम लगा रही है मुझ पर। भरोसा नहीं आपको अपनी बेटी पर? हारिस के माँ बाप जानती हो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कहा वो मेरी तरबियत की तारीफें करते थे। उनको क्या पता था 4 दिन के बाद तुम इस तरह हमारी इज्जत पर दाग लगा दोगी। अम्मी, मुझे ये सुनकर बुरा नहीं लग रहा कि उन्होंने क्या कहा। ये सुनकर बुरा लग रहा है कि आप चुपचाप वो सब कुछ सुनती रही। यकीन नहीं है आपको मुझ पर? उनकी गलतफहमी दूर करने की बजाय शर्मिंदा होती रही आप। देखो मनाल बेटा, हम सब ये बातें यहाँ बैठकर भी हल कर सकते हैं। तुम वापस आ जाओ। अम्मी, मैं वापस नहीं आ सकती। नैना को मेरी जरूरत है। बाहर में गई नैना, और वो लड़का भी। मनाल, तुम खुद अपना घर क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तुम वापस आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आप मुझे नैना को छोड़कर वापस आने का कह रही हैं। उसे तो अपनी मरी हुई माँ का मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ। मैं नैना को अकेले छोड़कर नहीं आऊंगी। खुदा हाफिज। हाँ, आइए। आए, आप अंदर बैठे, मैं मनाल को बुलाता हूँ। श्योर। मनाल, हारिस आया, तुम प्लीज उसे ठीक से बात करना। तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे कैसे बात करनी है। तुम मुझे ये बताओ, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिए? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं उसे नहीं मिलना चाहती। मनाल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शौहर है वो तुम्हारा। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी और उसकी फैमिली में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ये तो उसका बड़ापन है कि वो खुद आया तुमसे मिलने, वरना मैंने तो सोचा था कि तुम्हें समझाकर उसे खुद मिलाने ले जाऊंगा ताकि इस मसले का कोई तो हल निकले। अब प्लीज अपना मूड ठीक करो और उसे ठीक से बात करना। प्लीज अब जल्दी चलो, इससे पहले कि वो यहां आकर तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतारे। सर, ये चाय। थैंक यू, रखते हैं।
बैठो। वो हमारे लिए चाय आई। मनाल, जब से मामा और बाबा को पता चला कि हम लोग एक साथ नहीं रह रहे, वो लोग बहुत परेशान हैं। उनको लगने लगा जैसे हम लोग अलग ही हो गए। देखो मनाल, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलतियों के साथ साथ कुछ खताएं तुम्हारी भी थी, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो, हम उसको पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम अपने इस रिश्ते को प्रायोरिटी दें। We should get over it and move on. अच्छा, तो क्या चाहते हो तुम? क्या करूं मैं? मामा और बाबा चाहते हैं कि हम दोनों उनके पास वापस आ जाएं। और वैसे भी जब से उन्हें यह पता चला कि तुम मेरे साथ नहीं किसी और के साथ रह रही हो, वो बहुत अपसेट है। इसलिए मनाल, मुझे लगता है बेहतर है कि हम लोग वापस जाएं और उनकी गलतफहमी दूर करें। और फिर क्या होगा? अभी वो लोग आधा सच जानते हैं, ये नहीं जानते कि मैं तुमसे अलग क्यों हो रही हूँ। मनाल, खुदा का वास्ता है, प्लीज कभी भी ऐसी बात मत करना। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज माँ। तुम्हारी असलियत तुम्हारे माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और जो इल्जामात वो मुझ पर लगा रहे हैं वो सब सुनकर अम्मी खुश हुई होंगी। तुम्हें पता है वो क्या कह रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि मैं तुमसे अलग किसी और की वजह से हो रही हूँ। तो फिर क्यों रह रही हो तुम किसी और के साथ, जब सबके दिलों में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा हो रही है? क्यों मनाल? की बात तुम कह रहे हो हारिस? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं थी। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हारे साथ रहने आई थी। किसी और के घर का रास्ता तुमने मुझे दिखाया था। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू हो रही थी और तुम पर खत्म हो रही थी। और अब जब मैं अपनी जगह बना चुकी हूँ तो तकलीफ हो रही है तुम्हें। मैं आज भी दावे से कह सकती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ 24 घंटे भी नहीं रख सकते। बोलो, रख सकते? हारिस, पहले अपना फर्ज निभाओ, फिर हक जताना। और अगर मुझे अपने आंसू खुद पहुंचने हैं ना तो तुमसे मुस्कुराने की इजाजत भी नहीं मांगूंगी मैं। और रही बात नैना और दानियाल की, वो मेरे लिए इस तकलीफ में मरहम की तरह। वो मुझे तन्हाई का एहसास होने नहीं देते। तुम जानते, अगर वो ना होती तो आज मैं कहां होती? तुम तो मेरा सहारा भी नहीं बन सकी। हैरी, तुम यहाँ? मनाल ये यहाँ क्या कर रहा है? जवाब दो हैरी, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस तरह अपना दिल जलाकर हारिस की बेवफाई की सजा खुद को क्यों दे रही हो? क्या कहना चाह रहे हो? देखो, यहाँ तो खुद को इन सोचों, ख्यालों और तकलीफों से दूर कर लो, यहाँ कुछ ऐसा करो कि हारिस तुमसे दूर ना जा सके। भाभी, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मनाल अपने शौहर को छोड़कर किसी और के घर जाके रहने लग जाए। वालेकुम सलाम। सुनो, मेरी तुम्हारी सास और ससुर से बात हुई है। वो तुम्हारा और हारिस का वापसी का टिकट करवा रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? तितली की तरह